प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी जार्ज पंचम की नाक पाठ का सारांश का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को हमने कई भागों में पढ़ा। सभी कड़ियों को जोड़ने के लिए तथा परीक्षा के दौरान कम समय में पूरे कथानक और घटनाओं की जानकारी हमारी स्मृति में बना रहे, इस उद्देश्य से सारांश अति आवश्यक होता है। तो देखें कि सबसे पहले इस पाठ को लिखने वाले कमलेश्वर जी हैं। उन्होंने एक व्यंग्य किया है आज़ाद राष्ट्र पे। जो भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन आज भी मानसिक गुलामी से पूरी तरह आज़ादी नहीं पाया हुआ। जार्ज पंचम की मूर्ति की टूटी हुई नाक के बहाने अपनी स्वतंत्रता के लिए जान देने वाले अनेक महापुरुष और छोटे बच्चों को जिस तरह याद किया गया है, उससे कई दिशाओं में यात्रा का प्रस्थान बिंदु पाठक पाता है। किस तरह अपने शहीद लोगों की यात्राओं को करता है कि कहाँ कहाँ जाता है, गुजरात जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बच्चे तक जान दे देते हैं, इस उनकी मूर्तियों के पास जाता है। तो इस तरह ये पाठ एक यात्रा भी कराता है, उन बिंदुओं की याद दिलाता है कि इन सभी क्षेत्रों से हमारे देश के लोगों ने स्वधर्म आंदोलन की बलि की बेदी पे अपने प्राणों की आहुति दे दिया। कहानी के प्रारंभ में ही आप जानते हैं कि रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान पे आ रही हैं। छोटी छोटी खबरें अखबार में आ रही है और तैयारियां जोरों पे हैं। रानी कौन सा परिधान पहनेंगी, उनका दर्जी परेशान है। रेशमी वस्त्र धारण करेंगी, कौन से वस्त्र पहन के जो है किस मौके पे पहनेंगी। उनका बावर्ची, उनके गुप्तचर, सभी का तूफानी दौरा भारत में होने वाला है। उनसे जुड़ी मनुष्यों की बात छोड़ दें, उनके पालतू पशुओं का भी जिक्र अखबारों में हो रहा है। सरकारी जो अधिकारी वर्ग भी व्यस्त हैं। जहाँ एक और हिंदुस्तान में दिल्ली की छवि बदलने की कोशिश हो रही है। सड़कें कब जवान हो गई। लेखक कहता है कि सड़कों का काया पलट हो जाती है, सड़कें जवान हो जाती हैं, झुग्गी झोपड़ियों को हटा दिया जाता है। सब तैयारियां जोरों पे थी, कोई कमी न रहे रानी के स्वागत में, जिनके हम भले गुलाम रहे हैं, लेकिन उनके स्वागत में हमें कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। सब तैयारियां लगी हैं। इंग्लैंड में रानी के दर्जी उनके लिए एक पोशाक तैयार करने में लग जाते हैं। दिल्ली में सेक्रेटेरिएट पे पता चलता है, एक महत्वपूर्ण घटना घटती है कि एक मूर्ति से नाक गायब है और नाक है जार्ज पंचम की। सभी अधिकारियों में चर्चा होती है और ये निष्कर्ष निकाल दिया जाता है कि अगर मूर्ति पर नाक नहीं लगनी ही चाहिए, अगर नाक नहीं लग पाई तो समझ लीजिए हम लोगों की भी नाक नहीं बदलती। अब सभी की समस्याएं बड़ी जटिल हो गई। एक कमेटी की गठन किया गया, उसमें कुछ सदस्य मनोनीत किए गए, आला अधिकारी नियुक्त किए गए। फिर एक मूर्तिकार को समस्या के समाधान के लिए बुलाया गया। मूर्तिकार ने कहा कि अगर पता चल जाए कि मूर्ति किस पत्थर की बनी हुई है, अगर वास्तव में उस पत्थर की किस्म का पता चल जाए तो बहुत ही आसान होगा। उस पत्थर को मैं ला दूंगा और वह वर्तमान मूर्ति पे लगा दी जाएगी, जो मूर्ति है उस पर लगा दी जाएगी। अगर तुरंत हमें पता चल जाए, पूरे देश में जो है पता लगाया गया और सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग की थी, पुराने धरोहरों को संरक्षित करने की। वहाँ आदेश भेजा गया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। वह उसका आला अधिकारी आकर बताया कि फाइलें सब कुछ हजम कर गईं। एक सबसे बड़ा करारा कि हमारे देश में फाइलें तो रखी रहती हैं, पड़ी की पड़ी ख़त्म हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, लेकिन सरकारी काम जस का तस वहीं पे टिका रहता है। वह एक सबसे बड़ा व्यंग यहाँ पे दिखाई देता है कि सरकारी फाइलें किस तरह रेंगती हैं, किस तरह ख़त्म हो जाती हैं, किस तरह हजम कर जाते हैं कार्य को, वह दर्शाता है। लेकिन मूर्तिकार ने कहा घबराइए मत, मैं इसको एक उपाय बता दे रहा हूँ कि हमारे देश में तमाम नेताओं की भी जो शहीद हो चुके हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले क्रांतिकारी, उनकी नाकों कुछ दिन का मसला है, उनकी नाकों को लगा दिया जाएगा और समस्या हल हो जाएगा। फिर जैसे ही रानी चली जाएंगी पुनः नाक को स्थापित कर दिया जाएगा। अब सबकी नाक की नाप लेने के लिए उत्तर गुजरात, हर देश में बंगाल, हर जगह जाता है, लेकिन सबकी नाप जो है जार्ज पंचम की नाक से बड़ी निकलती है। एक बड़ा व्यंग यानी भारतीयों का कद लेखक बताता है इस व्यंग के माध्यम से कि विदेशियों से हमेशा बड़ा रहा है। नापता है
जितने भी हमारे यहाँ आंदोलन करता है उनकी नाकों की नाप जो है वह बड़ी हो जाती है। उसने कहा कि कुछ बच्चे सिकरियत में शहीद हो गए थे बिहार में, तो बच्चों की नाक छोटी होती है, उसकी नाप हमें लेकर जाना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे ही वो बिहार पहुंचता है, बच्चों की मूर्ति की नाक का नाप लेता है, उसे निराशा हाथ लगती है। यहाँ तक कि बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से लंबी है। एक व्यंग कि यानी हमारे देश के शहीद बच्चे की भी नाक जो है वह कहीं न कहीं विदेशियों से बड़ी है। अब अफरा तफरी मची हुई है चारों तरफ, लोग हमेशा परेशान हैं कि ये वास्तव में क्या किया जाए। समस्या बड़ी जटिल हो गई। रानी के आने का दिन नज़दीक हो रहा था। बड़ी परेशानी का सबक था, क्योंकि सारे प्रयास मूर्तिकार ने कर लिए थे। यानी मूर्तियों के नाप पहले तो पहाड़ों पे ढूंढा जगह जगह, लेकिन उस किस्म का कोई पत्थर ही नहीं मिला। पुरातत्व विभाग ने उसका साथ नहीं दिया। फिर वह मूर्तियों में ढूंढने की कोशिश की, नाक को ही लगाने की, लेकिन नाक सबकी बड़ी निकली जॉर्ज पंचम की नाक से। बच्चों की नाक भी फिट नहीं बैठी। काफ़ी अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन मूर्तिकार तो बहुत बड़ा कलाकार था, बस पैसे से लाचार था। उसने एक उपाय बताया, कहा ये अंतिम उपाय है, लेकिन शर्त इसकी ये है कि ये बात कहीं मीडिया में ना आ जाए। मीडिया में खबरें बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। वो हमारे देश में 40 करोड़ आबादी है, क्यों न 40 करोड़ आबादी में से एक जिंदा नाक ही लगा दिया जाए। जब 40 करोड़ आबादी है, उनमें से एक लोगों की जिंदा नाक ही लगा देते, क्या फ़र्क पड़ जाता है। कम से कम ये तो हो जाएगा कि बिना नाक वाली मूर्ति तो नहीं है हमारे देश में। काफ़ी अधिकारी एक दूसरे की मुंह देखने लगे और अंत में फैसला उन्होंने किया कि ये काम होना चाहिए, लेकिन बड़े ही गुपचुप ढंग से। इस पे बिल्कुल ही कहीं जानकारी लीक नहीं होनी चाहिए, बड़े आराम से होना चाहिए। वहाँ पे मूर्तियों को जो है जॉर्ज पंचम की मूर्ति को धोया गया, रोगन लगाया गया, सफाई की गई। उसके बगल के एक छोटा सा तालाब था, उसे साफ किया गया और उसमें पानी भरा गया ताकि नाक जो रखी जाए वो सूखने न पाए। थोड़ी देर की बात रहेगी, तुरंत लगा दिया जाएगा। सारी तैयारियां जोरों पे थी, लेकिन अखबारों में जो खबर आई उसमें यही बस छपा कि जॉर्ज पंचम की नाक का मसला हल हो गया। अखबारों में बात आ गई, लाट पर नाक लग गई, परंतु उस दिन की खबर में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी की भेंट की खबर नहीं। जैसे राजनेता आते हैं विदेश दौरे पे तो तमाम खबरें छपी होती हैं उनके उद्घाटन की। हमारे देश में विदेश यात्रा पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, तब भी खबरें छपी होती हैं कि आज हमारे देश के नेता गए, इस चीज़ का अनावरण किए, यहाँ पे बैठकें की, इन धरोहरों को देखा। जिसे ओसामा अमेरिका के जो है आए थे राष्ट्रपति हमारे देश में, तो ताजमहल गए थे देखने। ये इसकी खबरें बहुत तेज़ी से दिखाई दे जा रही थी। जो मूल गुंबद है उसके नीचे मकबरा था, 6 फीट नीचे जाना था, लेकिन पर उन्हें जो उनके अधिकारियों ने इजाज़त नहीं दी, क्योंकि एक राष्ट्र के वो राष्ट्रपति हैं और उन्हें झुकना मंजूर नहीं था, इसलिए वह वास्तविक गुंबद का दर्शन नहीं कर पाए। तो निश्चित तौर पे हर खबरें आती हैं जब कोई राजनेता एक जगह से दूसरी जगह दूसरे देश की यात्रा पे आते हैं। आज तो मीडिया बहुत तेज़ है, तुरंत खबरें छपती हैं, तुरंत खबरें प्रकाश में आ जाती हैं, लेकिन कहीं ऐसी कोई खबर नहीं छपी। हवाई अड्डे पे किसी स्वागत की सभा, हवाई अड्डे पे स्वागत की सभा होती है, कोई खबर नहीं आए, सभी अखबार खाली थे। नाक तो सिर्फ एक बुद्ध के लिए था, पता नहीं क्या हुआ। निश्चित तौर पे आपने ये क्या हुआ कि रानी का आगमन नहीं हो पाया, लेकिन नाक का मसला हल हो गया था। अब कोई ऐसी बात हो गई होगी जिसे रानी को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा होगा। निश्चित तौर पे ये बंग हमें बताता है कि हम किस तरह आज भी मानसिक गुलामी के जो है कैद में हैं। हम आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर
ये सब में हम पाश्चात्य देशों के गुलाम बने हुए हैं। जैसा कि कमलेश्वर ने यहाँ पे चित्रण किया है कि हम अपने देश के धरोहरों के प्रति उतना सजग नहीं हो पा रहे हैं। आज भी हम आज़ाद हो सकते हैं, आज भी हमारी मानसिकता बदल सकती है अगर हम बेहतर सोचें। निश्चित तौर पे हमें अपने देश के बारे में सोचना ही होगा, हमें अपने देश के बारे में सोचना होगा, देश की संस्कृति के बारे में सोचना होगा कि हम कैसे उनको संरक्षित कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें लेखक ने तमाम नेताओं का नाम भी लिया है। इन जगहों पे मूर्तियां हैं, हमें वहाँ भी संरक्षण की ज़रूरत है कि हमारे देश के आज़ादी के लिए जान देने वाले लोग हैं, इन मूर्तियों पे भी तो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हंसते हंसते उन्होंने देश के लिए जान दे दिया है। तो इस तरह इस पाठ का ये सारांश रहा और आप आशा है कि इसकी मूल भावना को आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे लेखक ने परतंत्र मानसिकता यानी किस तरह हम अपनी मानसिकता के गुलामी की दुनिया में हैं, इसको हमें जानना ही पड़ेगा और इससे हमें मुक्ति ही लेना पड़ेगा, इससे हमें बचना होगा। कमलेश्वर जी का यही उद्देश्य है और अपने उद्देश्य में वह 100% खरे उतरते हैं और वह एकदम इस माध्यम से यानी जॉर्ज पंचम की नाक के माध्यम से भारतीयों की भी नाक की रखने की बात करते हैं कि बड़ी है। ये भी संकेत करते हैं कि भारतीयों की नाक बड़ी है, यानी बच्चों की भी नाक बड़ी है, उस मूर्ति के लिए व्यवस्था की गई थी। तो ये इंडिकेशन है, एक संकेत है कि भारतीयों की प्रतिष्ठा कहीं न कहीं बड़ी है, उसको संभालने की जरूरत है, उसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। चलिए आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।